समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। देखिए, आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में देखिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिर पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज से कांवड़ यात्रा की भी देखिए शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िए रवाना हुए हरिद्वार से जल लाकर जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई से 19 अगस्त तक श्रावण मास रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के चलते देखिए पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। तो देखिए, आज सावन के महीने का पहला सोमवार है। बता दें कि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही देखिए भक्त जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो शिव मंदिर पर जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। और श्रावण मास यानी कि हिंदू धर्म की बात की जाए तो पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, हरिद्वार से जल लाकर भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे कांवड़ यात्री। बता दें कि 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक ये श्रावण मास रहेगा। तो सावन का पहला सोमवार है आज। जो देखिए मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं आज बाबा भोले के दर्शन के लिए, उन्हें जलाभिषेक करने के लिए। तो देखिए, आज से पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज से कांवड़ यात्रियों की भी शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि वो जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। तो सावन का पहला सोमवार है और इस महीने की अगर बात की जाए तो इस बार देखिए सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो शिव मंदिरों पर देखिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त सुबह से ही भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करने के लिए। और चप्पे चप्पे पर बड़े बड़े मंदिरों पर देखिए पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो मंदिरों में देखिए किस तरीके से आज चहल पहल देखने को मिल रही है। भारी पुलिस फोर्स तैनात भी कर दिए गए हैं। तो पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। श्रावण मास की अगर बात की जाए तो देखिए सावन का पहला सोमवार भी है आज। और देखिए वही कहा जा रहा है कि 72 साल बाद ये दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जहां पर पहले श्रावण मास के दिन ही सोमवार पड़ा है। तो सावन का पहला दिन है और मंदिरों में आप देख पा रहे होंगे कि भक्त सुबह से ही तांता लगाकर खड़े हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। अलग अलग शिवालयों की बात की जाए तो सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने आराध्य यानी भगवान शिव के दर्शन के लिए, उनके पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं मंदिरों में। तो देखिए शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस फोर्स भी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। और हमारे साथ सहयोगी रोहित बनारस से जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए आज सावन का पहला सोमवार है। जी रोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो रोहित से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा प्रयास करेंगे। देखिए लगातार आज शिव भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं जलाभिषेक के लिए, भगवान शिव की आराधना और उनके पूजन के लिए। आप देख पा रहे होंगे अलग अलग शिव मंदिरों से। और हमारे साथ सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए आज सावन का पहला सोमवार है। आवाज ही नहीं आ रही है। जी संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आवाज ही नहीं आ रही है। तो देखिए हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आगे बढ़ते देखिए सावन का ये पहला सोमवार है। मंदिरों में आप देख पा रहे होंगे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें आप देख रहे होंगे। और देखिए पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज कांवड़िए अपना कांवड़ यात्रा लेकर निकलेंगे। कहा जा रहा है कि अपने आराध्य अपने भगवान शिव का वो जलाभिषेक करेंगे। तो एक लंबी यात्रा होती है। पवित्र महीना माना जाता है ये हिंदू धर्म के लिए। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। श्रावण मास में देखिए पहला सोमवार का दिन है और आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग शिवालयों में, अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। और आज के दिन कहा जाता है कि हर मनोकामना पूरी होती है। अपनी आस्था लेकर, अपनी श्रद्धा लेकर श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में देखिए प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी बन जाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिए ताकि किसी भी भक्त को, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो।
तो अलग अलग मंदिरों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। बीच से नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नंदिनी, मैं बताऊं आपको कि चूंकि सोमवार का जो है सावन का पहला सोमवार है, तो ऐसे में सुबह से ही शिवालयों पे भीड़ लगी हुई है। आप देखिए, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि सुबह से ही लंबी लंबी वो लगी लोग पहुंचे हुए हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, युवक हो, युवतियां हो, सभी शिवालयों में पहुंच रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में तकरीबन 6 ऐसे शिवालय हैं जो प्रसिद्ध शिवालय और ये कहा सकता है कि सिद्ध पीठ कहे जाते हैं। बात करें मनकामेश्वर की, तो मनकामेश्वर मंदिर में मैं खुद मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग सुबह से ही शिव की गूंज के साथ यहाँ पर दूध से, जल से, शहद से अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस महीने सावन के 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। पहला सोमवार से ही दिन सावन का शुरू हो रहा है और सोमवार से ही सावन का की जो समाप्ति है वो भी होगी। तो 5 सोमवार होने वाले हैं। तो चाहे बात करें मनकामेश्वर की, बात करें कौनेश्वर की, बात करें बुद्धेश्वर की, बात करें जो है कोतवालेश्वर की, तो ऐसे जो 6 मंदिर हैं सभी में सुबह से ही भीड़ है। अब देखिए, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूं कि किस तरीके से शिवालय में जो शिवलिंग है वहाँ पर लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं। पहुँच के पूजन अर्चना कर रहे हैं लोग, दूध से जलाभिषेक कर रहे हैं, जल से जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे कि शिव ये पावन महीना पूरा कहा जाता है। उस पावन महीने में सभी शिव भक्त कहीं ना कहीं अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो मनकामनाएं हैं वो पूरी हो। तमाम कामनाओं के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं नंदिनी। और लोग सुबह से ही 4 बजे से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी भीड़, लंबी तकरीबन 1.5 किलोमीटर की जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ सहयोगी दिखे लगातार बने हुए हैं। चलिए बनारस चलते हैं। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है बनारस की अगर बात की जाए? देखिए, धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वाराणसी को बाबा भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है। यहाँ 365 दिन बाबा भोलेनाथ का किसी न किसी कारण श्रृंगार होता ही है। यहाँ 365 दिन 3 त्योहार होते हैं और सावन और शिवरात्रि जैसे जब पर्व आ जाते हैं तो नजारा ही कुछ ऐसा अद्भुत हो जाता है कि जो कहने में शब्द छोटे पड़ जाते हैं। वही हालत आज वाराणसी का है। काशी विश्वनाथ धाम में अब तक लाख से ऊपर लोग यहाँ दर्शन कर चुके हैं। सुबह पाँव फटने के साथ ही लोगों का दर्शन पूजन शुरू हो चुका है। हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे दिखाएं इस तरीके से श्रद्धा का ये दृश्य लगातार बनारस में देखने को मिलता है। लोग बीच बीच में ढोल नगाड़ों के साथ बाबा विश्वनाथ का प्रिय जो वाद्य डमरू बजाते हुए जलाभिषेक करने लगातार सुबह से ही ये तांता चल रहा है। पास में ही गंगा जी हैं। गंगा जी में लोग स्नान कर रहे हैं और वहां से उसके बाद दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की बात करें जो दूर दराज आसपास के इलाकों से आए हुए हैं, हम सहयोगी नीरज से कहेंगे इस तरफ दिखलाएं। ये लोग सुबह से ही लगभग 2 बजे के आसपास से यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। लगातार बड़े ही धैर्य से घंटों बीत चुके हैं, लेकिन बड़ा ही धैर्य इनके चेहरे पे देखने को मिल रहा है। अपनी बारी का बड़े ही सभ्यता के साथ ये लोग इंतजार कर रहे हैं। और यातायात की यदि हम बात करें तो यातायात की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। काफी डायवर्जन किए गए हैं। बदौलिया चौराहे पे यहाँ पे जहां से भी बाबा विश्वनाथ धाम का प्रथम द्वार आप कह सकते हैं, प्रथम सोपान यहाँ से शुरू हो सकता है। तमाम जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके की 2 पहिया वाहन भी इस रास्ते पे आ नहीं जा सकते। सिर्फ श्रद्धालु और आसपास के जो लोग हैं पैदल उनको जाने की अनुमति है। तो सुबह से जो है दर्शन पूजन का क्रम जो है लगातार चल रहा है। खास बात यह है कि विश्वनाथ धाम बन जाने के कारण मंदिर परिसर में स्पेस काफी हो चला है। व्यवस्थाएं जो है आज 4-6 साल पहले जो थी उससे काफी अच्छी हो चली है। इसके कारण श्रद्धालुओं को कहीं से किसी तरह की परेशानी, दिक्कत सामना नहीं करना पड़ता है। भीड़ लंबी हो जा रही है, उमस का माहौल है, लेकिन जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं के कारण जो श्रद्धालु हैं वो बड़े ही शांति से अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। कांवड़ियों की बात करें
तो देखिए दूर दराज से जो आए हुए कांवड़िए गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं। बोले आसाम बरबड़ा रोड। हाँ? आसाम। आसाम से इतनी दूर चले आए? हाँ, इतनी दूर चले बाबा का दर्शन करने के लिए। अभी क्या लगता है कितने देर में? अभी तो 2 घंटा और लगेगा। 12 बजे से लाइन पे है। 12 बजे से? हाँ, रात को 12 बजे से लाइन। दिक्कत परेशानी नहीं ना? दिक्कत तो हो रही है, लेकिन क्या करे, बाबा का दर्शन करने के लिए इतना कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। आप बताइए क्या जोश? हाँ जी, मतलब बाबा के नाम पे जोश आ जाता है सब। तो इसे जोश कहते हैं। 12 बजे रात से यहाँ पे खड़े हैं, 7:30 से ऊपर का समय हो चुका है। आप अंदाज लगा सकते हैं कब दर्शन होगा, नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद भी चेहरे पे बड़ी ही धैर्य है, एकदम शीतलता है, शांत है। शायद इसे ही कहते हैं ईश्वर की भक्ति। भक्ति में जब भक्त डूबता है तो उसमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आती है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश शरीर में हो जाता है, जिसके कारण ये सब सारी चीजें नगण्य रहती हैं। कहीं दूर तक चले जाते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लाइन लगाते हैं, धूप में खड़े होते हैं, बारिश में इंतजार करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो शरीर को मिलती है। और शायद यही कारण है कि कहाँ अगर रेलवे के टिकट के लिए अगर 1 घंटा लाइन लगाना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन बाबा विश्वनाथ के लिए लोग 5 घंटे 6 घंटे से लाइन लगाए हुए हैं और अभी 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन फिर भी धैर्य की बड़े ही धैर्य से लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी नरेंद्र लगातार देखिए बने हुए हैं। नरेंद्र, इस पावन महीने का शिवभक्त बड़े उत्साह और उमंग के साथ इंतजार करते हैं। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, ये जो सावन का महीना है अब की बार बहुत ज्यादा पुनीत माना जा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये सोमवार से शुरू होकर और सोमवार को ही खत्म होगा। जहां तक बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो हरिद्वार, ऋषिकेश और गोमुख से जो कांवड़ मेला है वो शुरू हो चुका है। रात से ही जो रूट डाइवर्जन है वो लागू कर दिया गया है। जो हरिद्वार से दिल्ली तक NH 58 है उस पर अब बड़े वाहनों की आवाजाही जो है पूरी तरीके से रोक दी गई है। केवल कांवड़ा में जो पुलिस तैनात है वो वहां पर मौजूद रहेगी। तो इस तरीके का जो नजारा है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में जो कांवड़ी हैं वो निकल कर आ रहे हैं। आसपास के जितने भी 5-6 राज्य हैं वहां से आने वाले कांवड़ियों की तादाद बड़ी तादाद में यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच मुजफ्फरनगर पिछले कुछ दिनों से जो नेम प्लेट वाला विवाद है उसको लेकर चर्चाओं में है, लेकिन सरकार ने उस मामले पर अपनी मोहर लगाई। बावजूद से जो कानून व्यवस्था है मुजफ्फरनगर की वो कंट्रोल नहीं हो रही है। रात में भी एक बड़ा हादसा हुआ और वहां पर कांवड़ियों ने एक कार चालक के ऊपर ये आरोप लगाकर तो उसने उसकी कांवड़ खंडित कर दी है और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। और पीटा ही नहीं, उसकी जो कार थी वो पूरी तरीके से कांवड़ियों ने तांडव करके तोड़ डाली। इस पूरे मामले में जो पुलिस का बयान है उसमें अभी तक कांवड़ के खंडित होने का जो प्रश्न खड़ा हुआ था, जो आरोप लगाया गया था, वो अभी कहीं तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कल भी देखी गई, परसों भी देखी गई और लगातार इनका जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो जो पुलिस है मुजफ्फरनगर की, उसकी गतिशीलता पर, उसकी जो गश्ती है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वो किस तरह की पेट्रोलिंग वहां चल रही है और किस तरीके से वहां पर पुलिस तैनात की गई है। कानून व्यवस्था का एक बड़ा सवाल वहां पर है। बाकी जो कांवड़ मेला है वो अगर हम देखें तो आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। वहां पर जो बड़े बड़े शिवालय हैं वहां जल चढ़ाने का जो प्रक्रिया है, सुबह से पूजा अर्चना का दौर है वो शुरू हो चुका है। चाहे वो बागपत में महादेव का मंदिर हो, रानी का मंदिर हो, दोनों जगहों पर श्रद्धालु जो है बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजय लगातार बने हुए। संजय, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद है? अगर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या इस मंदिर की मान्यताएं हैं? जी संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर की बिल्कुल मनकामेश्वर मंदिर में हूँ। यहाँ ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है नंदिनी। यहाँ पर ये मान्यताएं कही जाती हैं कि यहाँ पर जो भी मनकामेश्वर महाराज
मतलब कि शिव से मांग करता है वो उसकी मान्यता पूरी होती है। और यही वजह है कि सुबह से ही यहाँ पर हुजूम लगता है और यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। करीब तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात करें तो लंबी लाइनें लगती हैं और जिसके लिए पूरे प्रशासन के अमले को लगाना पड़ता है। आप देखिए कि ये चांदी का बना शिवालय पर सुबह से ही हजारों की भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। लोग यहाँ पर बेलपत्र लेके, धतूर लेके, पुष्प लेकर के, दूध के साथ, जल के साथ सुबह से ही पूजन अर्चना है वो करना शुरू कर चुके हैं। और सुबह से ही तकरीबन 4 बजे जब मंदिर के पट खुले हैं तभी से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार ढोल घड़ियाल के साथ यहाँ पर दर्शन पूजन किए जा रहे हैं। तो इस मंदिर की मान्यता है तकरीबन 6 ऐसे प्रसिद्ध पीठ हैं और खास करके ये गोमती के तट पर बना जो मनकामेश्वर मंदिर है ये अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और यही वजह है कि यहाँ पर की मान्यताएं भी यही है कि यहाँ पर जो भी पहुँचता है उसके भक्तों को उसका जो फल है वो जरूर मिलता है। और ये वजह से आप देखिए कितनी लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी बारी आए तो वो यहाँ पर पहुँचे और शिव को उनका जो पूजन अर्चन है वो कर सके। तो इस मंदिरों में लगातार भीड़ जो है वो लगी हुई है। चाहे कोतवालेश्वर की बात करें, बुद्धेश्वर की बात करें, मनकामेश्वर में मैं खुद मौजूद हूँ, यहाँ की बात कर लें या फिर भुवनेश्वर की बात करें तो ऐसे 6 प्रसिद्ध पीठ हैं जो इन पीठों पर भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, अगर प्रशासन की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली? जैसा कि देखिए सुबह से ही भक्त वहां पर कतार लगाए बाबा के दर्शन के लिए खड़े हैं। हमेशा तीज त्योहार, व्रत और भारी भीड़ रहती है जी। इसको देखते हुए खासकर जो पौराणिक महत्व के जो आयोजन होते हैं, शिवरात्रि हो गए, सावन हो गए, इन सब के लिए प्रशासन ने एक अलग से टास्क फोर्स ही बना रखा है जो ऐसे मौकों पे सक्रिय हो जाती है। क्योंकि ये एक दिन या साल में 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, निरंतर यहाँ चलता रहता है। तो वही हालत इस बार भी है। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से और प्रशासनिक कार्रवाई की दृष्टि से देखें तो विश्वनाथ मंदिर के आसपास के जो एरिया है, खासकर जिस मार्ग पे हम खड़े हैं, ये गुदौलिया चौराहे से मैदागिन का रास्ता है, इसे नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। यानी इस पे लोग पैदल ही जा सकते हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता, बीच में विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है, वहां सिर्फ पैदल ही लोग जा सकते हैं। तो मार्ग पूरी तरीके से बंद रहता है। और इस स्थान पे आने वाले शहर के जितने भी हैं, खासकर जो सोमवार जितने भी पड़ते हैं, इस बार 5 सोमवार पड़ता है, सोमवार के दिन विशेष एहतियात और रूट डाइवर्जन किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए यदि हम बात करें तो सीआरपीएफ के जवान यहाँ हमेशा तैयार रहते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पे, चूंकि विश्वनाथ मंदिर है, जो विवादित परिसर भी है यहीं पे है, तो इन सब चीजों को देखते हुए सुरक्षा हमेशा मौजूद रहती है। हाँ, सावन में कोई एहतियात के तौर पे कुछ अलग से व्यवस्थाएं की जाती हैं। श्रद्धालुओं के लिए पीने की, चाय पीने की व्यवस्था, पानी पेयजल की व्यवस्था, मंदिर परिसर में भोजन की भी व्यवस्था, प्रसाद ग्रहण करने की, ये सब जो तमाम सुविधाएं हैं इनकी भी रूपरेखा फिर से उनकी समीक्षा की जाती है और फिर से नए तरीके से एक्टिवेट की जाती है। तो कुल मिला के कहा जाए कि तो श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में, दर्शन पूजन करने में जो व्यवस्थाएं हो वो सही हो, उसका पूरा काम होता है। और खासकर कांवड़ियों के लिए जो शहर में घुसते ही जो कांवड़ के मार्ग हैं वहां पे भी एहतियात बरता जाता अगर कहीं सड़क जी बिल्कुल रोहित, हमारे सहयोगी हरिद्वार से जिशान मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिशान, वहां की तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिल रही है? देखिए पावन महीने की आज से शुरुआत हो रही है। नंदनी, आपको बता दूं कि आज से सावन का आगाज हो गया है और आज सावन का प्रथम सोमवार भी है, इसलिए इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। और ये आज पवित्र जो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आज शिवभक्त जो कांवड़ी हैं आज चलने शुरू हो गए। हालांकि इससे पहले भी 2 से 3 दिन पहले से ही कांवड़िए वहां से चलने शुरू हो गए थे, लेकिन आज से जो कांवड़ का आगाज हुआ है तो आज से भारी संख्या में जन सैलाब के साथ जो शिव भक्त है वे हरिद्वार से चलने शुरू हो गए। और इसी कारण जो हरिद्वार से नारसन बॉर्डर तक भयंकर जाम भी रात्रि के समय भी देखने को मिला था। और अब सुबह के वक्त भी भारी संख्या में जो शिव भक्त हैं वह चलने शुरू हो गए। और अगर शिवालयों की बात की जाए तो आज जगह जगह पर शिवालयों में भी भारी भीड़ देखी जा रही। श्रद्धालु लोग सुबह से ही भीड़ लगाए वहां पर पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजय लगातार बने हुए। संजय, देखिए सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतार लगाकर शिव भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अगर मनकामेश्वर मंदिर की बात की जाए तो भक्तों से बात करिए, कब वो कितने बजे यहाँ पर पहुंचे?
जी संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो हमारे साथ सहयोगी रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। हमारे साथ सहयोगी जुशान मलिक लगातार बने हुए हैं। जुशान, अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए नंदिनी, हरिद्वार प्रशासन शुरू से ही कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए प्रयासरत था, लेकिन अब जैसे जैसे कांवड़ मेला का आगाज हुआ है तो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वह भी चौपट नजर आ रही हैं, क्योंकि कल देखने में आया कि पूरा दिन कल हरिद्वार से नारसन बॉर्डर तक जाम की स्थिति देखने को मिला है, जिस कारण जो यात्री लोग थे, जो श्रद्धालु लोग थे, उन्हें भारी परेशानी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि इस वक्त गर्मी का भी बहुत अधिक प्रकोप चला हुआ है। और ऐसे में जो हरिद्वार प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो रूट डाइवर्जन के जो रूट प्लान जो बनाए गए थे वह भी सब अब ध्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का यह दावा किया गया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त बोले तो कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। हालांकि अब प्रशासन की ओर से रूट मैप जो तैयार किया गया था, अब रोड पर जो वाहनों की जो रफ्तार है उन्हें धीमी कर दी गई है, जिस कारण सुबह के समय अब जो हाईवे पर है वाहन कम देखे जा रहे हैं, जिस कारण अब सुचारू रूप से वाहन चले और शिव भक्त जो है वह भी अब फिलहाल हाईवे पर आसानी से चलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मेरे ठीक पीछे जो शिव भक्त है, फिलहाल जो लंबी कतार इन शिव भक्तों की भी लगी हुई है, देख सकते हैं। हालांकि जो रात्रि के समय जो जाम की स्थिति देखने को मिली, ऐसा तो जाम की स्थिति नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी अब सुबह के समय थोड़ा पुलिस ने जो वाहन थे उनको जरूर अब फिलहाल उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर बात की जाए तो हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर कैमरे भी लगाए गए, जिनसे जो शिव भक्त उन पर भी नजर रखी जा रही है और जो असामाजिक तत्व उन पर भी नजर रखी जा रही है। बताएं आप कितनी मान्यता है और आप क्योंकि आज पहला सावन का सोमवार है, किस तरह आपके मन में श्रद्धा है, आप रात को 3 बजे से उठ कर आए, क्या क्या आपने किया? हम मतलब बचपन से ही ये सब चीज़ें परिवार में देखते सुनते आए हैं और जैसे सुनते हैं तो वैसे वैसे मन में भावनाएं और ज़्यादा बढ़ती गई है। तो हम रात को 11 बजे निकले थे, फिर गलता जी गए, वहाँ पे स्नान करके रात को 3 बजे वहाँ से निकले थे और करीबन 4 साढ़े 4 घंटे लगे हैं हमें यहाँ पे आने में। और यहाँ पर जल चढ़ाया आपने? हाँ, अभी चढ़ाया। मैसेज देना मेरे को। आपका नाम बताएं? विजय गिरी। हाँ, काम बताएं। सर, मेरा नाम मनोज लांबा है, मैं स्वर्णकार व्यापार मंडल छोटवाड़ा से अध्यक्ष हूँ। और फिलहाल हम ये जो सावन का जो महीना है इसमें हम जो कावड़िए हैं, हम पूरे सावन में हर सोमवार हम कावड़ लाते हैं, अलग अलग जगह से लाते हैं। मेरा एक मैसेज है, हर उस ट्रांसपोर्ट सर्विस से मेरा एक मैसेज है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों से मेरा मैसेज है कि ये जो सावन का जो महीना है, इस सावन के महीने में कृपया अपने जो वाहन है वह बेहद सावधानी से चलाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस पूरे महीने खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ।